संभल हिंसा में आज पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और जामा मस्जिद के प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को संभल हिंसा की साजिश का आरोपी बताया है। कोर्ट ने जामा मस्जिद कमेटी के सदर की जमानत अर्जी खारिज भी कर दी है। जफर अली को जेल भेज दिया गया है। जफर अली के खिलाफ पहले से ही 2 केस दर्ज हैं। और वहीं जफर अली की गिरफ्तारी पर अब सियासत भी तेज हो चली है। ये रिपोर्ट देखिए। संभल जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में जफर अली से पूछताछ की, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जी उनकी पोल जो खोल दी पुलिस वालों की, क्यों आपको क्यों लगता है कि कुछ फंसाया गया? मैंने उनकी सच्चाई बता दी ना। एडवोकेट जफर अली संभल की जामा मस्जिद के प्रमुख हैं। सीओ अनुज चौधरी ने बताया कि शांति व्यवस्था के लिए इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पूर्व से ही ड्यूटियां लगाई गई हैं, पहले से ही, तो जैसे पहले से लगती है उसी तरह से आज भी ड्यूटी लगाई। कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त पहले भी लगा हुआ था, अब भी है, और शांति पूरी तरह से शांति है। पूछताछ के बाद जामा मस्जिद सदर जफर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जिस गाड़ी में जफर अली को पुलिस बैठा कर ले गई है, उस गाड़ी के साथ लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। साथ ही संभल पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गाड़ी के पीछे भागे। उसमें आज जफर अली जो यहाँ पे जामा मस्जिद के सदर हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनको कल देर रात्रि भी हिरासत में पूछताछ की गई थी, फिर उनको छोड़ दिया गया था अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए, और उसके बाद में आज प्रातः उनसे दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ के बाद में उनको गिरफ्तार किया गया। जफर अली का भी कहना है कि संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा से उनका कोई लेना देना नहीं है, पुलिस बेवजह परेशान कर रही है। जफर अली के भाई का कहना है कि संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा से उनका कोई लेना देना नहीं है, पुलिस बेवजह परेशान कर रही है। और क्योंकि उन्हें चुनाव उसमें जो है आयोग के समक्ष कल को बयान देना था, इसी वजह से वो जानबूझकर तो उन्हें जो है जेल भेज रहे हैं। कोई बात नहीं, वो जो उन्होंने जो पीसी में बयान दिया था उससे नहीं हटेंगे। पीसी में बयान दिया था कि पुलिस ने गोली चलाई, वो बयान देंगे पीसी में गोली चलाई है, पुलिस ने ये गोली चलाई थी, पुलिस की गोली से ये लोग मारे गए थे। बीजेपी का कहना है कि संभल में पुलिस प्रशासन की तरफ से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक्शन हो रहा है। ऐसे में लोगों को सहयोग करना चाहिए, न कि विरोध। उनकी एक जरा सी चूक ने पिछले दिनों के हालात कर दिए थे। पथराव हुआ, पुलिस से सीधी मुठभेड़ करने की स्थिति में लोग आ गए और उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ फायरिंग हुई और कई लोग हताहत हुए। ऐसे में जिम्मेदार लोगों को कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और जो आने वाले त्यौहार हैं उन्हें पूरी गंभीरता से, पूरी शांतिपूर्वक और पूरे सद्भाव के रूप में मनाने के लिए प्रशासन का पूरा सहयोग करें, ना कि टकराव की स्थिति उत्पन्न करें। संभल में पुलिस ने सुरक्षा सख्त कर दी है और पुलिस सड़कों पर मार्च कर रही है। पुलिस का कहना है कि संभल में सुरक्षा चाक चौबंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।